रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण केमिस्ट्री का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखो एक जो अगला बचा हुआ था विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना। चलो विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि जो अधिक अभिक्रियाशील है वह कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं Fe यानी कि लोहा। लोहा क्या है, एक ठोस है ना। लोहा क्या है, ठोस है। और उसके बाद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये 2 विलयन है हमारे पास, है ना। ये दो हमारे पास क्या है, पदार्थ है। तो हमने जब इन दोनों पदार्थ को मिलाया तो क्या हो गया, ये बैठो तो उधर 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 खसक जा रहा। तो इन दोनों पदार्थ को जब हमने मिलाया तो क्या हो गया, इन दोनों पदार्थ को मिलाया तो क्या बन गया, वो लोहा सल्फेट प्लस क्या बन गया हमारे पास, कॉपर। तो हमने क्या देखा, ये क्या था हमारे पास, एक लोहा था, ठीक है। लोहा और कॉपर सल्फेट को मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद क्या बन जाता है, लोहा सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर एक अलग हो गया, इसका कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया, है ना। तो हमने क्या देखा कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो है कम अभिक्रियाशील तत्व के साथ उसके यौगिक से विस्थापित हो गया। समझिए, इसका एग्जाम्पल यही लिख सकते हो, समझे। चलो अगला, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है। कितनी बार, 2 बार। इसमें एक बार विस्थापन हुआ इसलिए विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या है, 2 बार विस्थापन होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों को मिलाते हैं। यानी कि 2 पदार्थ है, इन दोनों पदार्थों को मिलाए तो क्या बन गया, ये बेरियम सल्फेट और प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पे क्या है, द्विविस्थापन हो रहा है। क्योंकि हमने देखा, क्या देखा, हमारे पास क्या था, यहाँ सोडियम था और सल्फेट था, और यहाँ पे बेरियम था और क्लोराइड था। तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया, और ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। सोडियम क्लोराइड बन गया और बेरियम सल्फेट हो गया। एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है ना, समझे। यहाँ पे क्या था, लोहा और यहाँ पे कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे लोहा सल्फेट बना था और एक कॉपर बचा था। तो क्या था, ये एक विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे क्या, द्विविस्थापन हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्या है, बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो द्विविस्थापन हो रहा है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। अब लास्ट है हमारा अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसमें देखो दोनों को समझना ध्यान से, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन में क्या होता है, इसमें पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, ऑक्सीजन का अधिक बनना और हाइड्रोजन का कम होना। तो यहाँ पे देखेंगे हमने क्या ले लिया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को अगर मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाए तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमने क्या देखा, ऑक्सीजन की वृद्धि, ठीक है, ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होना। उल्टा तो नहीं लिखे हैं। अच्छा रुको, अपचयन में देख लेते हैं। अपचयन अभिक्रिया में क्या है, पदार्थों में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास होना। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब मिलाए तो क्या बन गया, कॉपर और जल बन गया ये। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर तो कॉपर निकला ही निकला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो था, हाइड्रोजन की वृद्धि, ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। यानी कि इसमें क्या हो गया, एक ऑक्सीजन भी आके जुड़ गया ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या था, ये कॉपर के साथ था ना। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है तब ना। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो रहा है ना। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर बना, तो यहाँ पे क्या था, 2 के बनने के बाद 1 बना, तो यहाँ क्या बन रहा है, अपचयन हो रहा है। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है।
ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को तोड़े तो क्या बना, जल बना ना, तो ये क्या बन रहा है, उपचयन हो रहा है। नहीं, ऊपर वाला उपचयन होगा, ऊपर वाले में क्या हो रहा है, अपचयन की उपचयन हो रहा है, और नीचे वाले में अपचयन हो रहा है। दोनों अभिक्रिया हो रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि दोनों प्रक्रिया इसमें हो रहा है। तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, याद रहेगा। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास, यही दोनों याद रखना है। ठीक, इसमें दोनों प्रक्रिया हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ आया, बोलो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इन दोनों को याद कर लेना, तीनों को, ये तीनों खत्म हो गया। एक टॉपिक और बना हुआ है, संचारण बचा हुआ है ना, लास्ट, उसको पढ़ते हो।